हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा गाइस, बात करेंगे कि कैसे माइल्ड ऑटिज्म जो है वो पूरी तरह से क्योर हो जाता है, या क्यों कुछ लोग कहते हैं कि ऑटिज्म जो है वो पूरी तरह से क्योर हो जाता है, तो उसके पीछे क्या धारणा रहती है। तो फैक्ट ये है कि ये बात सच भी है और सच नहीं भी कि माइल्ड ऑटिज्म जो है वो पूरी तरह से क्योर हो जाता है। तो ये जो कन्फ्यूज़न में है आपको आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है गाइस। मैंने बहुत सारे बच्चों को रिसेंटली ऑब्ज़र्व किया है। काफ़ी ऐसे बच्चे जो अर्नब के साथ थेरेपी में थे, जो अभी 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। कुछ रिसेंटली कुछ बच्चों को अभी 2 या 3 साल के हैं, उनको ऑटिज़म डायग्नोसिस हुआ है, या कुछ सब्सक्राइबर के बच्चों को मैंने देखा। तो ये चीज़ वहाँ से क्लियरली मैंने नोटिस की। मैंने उस डिफरेंस को नोट किया कि जब अर्नब 2-3 साल का था और जब ये बच्चे अभी 2-3 साल के हैं, इनको माइल्ड ऑटिज़म डायग्नोस हुआ है, अर्नब को भी माइल्ड ऑटिज़म डायग्नोस हुआ था, तो क्या डिफरेंसेस थे। तो मैं क्लियरली देख पा रही थी कि ये बच्चे जो अभी 3 साल के हैं, लेकिन फिर भी कुछ की तो अभी तक थेरेपी भी स्टार्ट नहीं की है, माइल्ड ऑटिज़म डायग्नोस हुआ है, लेकिन स्टिल उनका अटेंशन थोड़ा बेटर है, वो स्माइल करते हैं, सोशलाइजेशन भी थोड़ा बेटर है। कुछ बच्चों में स्पीच बिल्कुल भी नहीं है, लैंग्वेज अभी बिल्कुल भी नहीं है। 3 इयर्स की एज में भी उनमें लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, वो प्रॉब्लम उनमें भी है। आई कांटेक्ट देते हैं लेकिन अपनी मर्जी से, अपने इंटरेस्ट से, जबकि अर्नब तो कभी ना तो इंटरेस्ट से, ना खुद के इंटरेस्ट से, किसी भी तरह से वो आई कांटेक्ट नहीं देता था। अटेंशन तो दूर का बात है। तो वो चीज़ें मैंने देखी तो मुझे वो चीज़ क्लियरली पता चली कि ये बच्चे अगर इनको टाइम पे थेरेपी स्टार्ट कर दी जाए तो ये बच्चे जो हैं वो कम्प्लीटली ऑलमोस्ट 5 इयर्स के अंडर ये बच्चे क्योर हो जाएंगे। तो अब जैसे कि अर्नब है, आप में से भी बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चों को माइल्ड ऑटिज़म डायग्नोस हुआ होगा। कुछ के बच्चे अभी तक क्योर हो चुके होंगे और कुछ के बच्चे अभी 10 साल के ऊपर हो गए हैं लेकिन फिर भी क्योर नहीं हुए हैं। तो क्या इसके पीछे क्या रीज़न रहता है गाइस। प्रोफेशनल लेवल पे भी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश की अपने थेरेपिस्ट से कि अगर अर्नब को माइल्ड ऑटिज़म डायग्नोसिस हुआ है तो अभी तक उसको काफ़ी ज़्यादा क्योर हो जाना चाहिए था, उसकी लैंग्वेज काफ़ी डेवलप हो जानी चाहिए थी, उसकी जो डेवलपमेंट है वो ऑलमोस्ट एज अप्रोप्रिएट हो जानी चाहिए थी, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन में उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। सेंसरी इशू का इतना प्रॉब्लम नहीं है, वर्बल स्ट्रीमिंग का प्रॉब्लम है, बट लैंग्वेज अभी तक भी लिमिटेड ही है। तो स्टिल उसको माइल्ड ऑटिज़म मिला है। तो थेरेपिस्ट का आंसर ये था कि ये जो लेवल है ये ऑटिज़म के सिम्टम के बेस पे दी जाती है कि इसमें ऑटिज़म के सिम्टम कम हैं तो इसको माइल्ड ऑटिज़म दिया जाता है। तो अभी यहाँ से एक चीज़ मैं क्लियरली आप लोगों को बता रही हूँ गाइस कि अगर माइल्ड ऑटिज़म डायग्नोस हुआ है और उसके साथ आपके बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, जो कि अर्नब को भी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अर्नब को भी है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के भी लेवल होते हैं गाइस, ये भी कम या ज़्यादा हो सकती है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि बच्चा जो है वो कितना इम्प्रूव करेगा। अगर माइल्ड ऑटिज़म के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब बच्चे को लैंग्वेज डेवलप करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो लैंग्वेज को प्रोसेस कर पाएगा, उसको अंडरस्टैंडिंग भी उसकी काफ़ी अच्छी होगी, चीज़ों को सीखने की उसकी जो स्पीड है, लर्निंग स्पीड है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी। तो ऐसे में ये वाले जो माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो ऑलमोस्ट 5 ईयर के अंडर या 6 ईयर के अंडर आपको ऑटिज़म से रिकवर होते हुए दिखाई देंगे, जिसका मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा। अभी अर्नब के साथ ही एक लड़की थी जिसको माइल्ड ऑटिज़म डायग्नोस हुआ था, एंड बिलीव मी, जब वो थेरेपी के लिए आती थी तो इतना रोती थी, इतनी हालत ख़राब थी। और रिसेंटली जब मैंने अभी 2-3 महीने पहले उसको मैंने देखा तो आप बोल ही नहीं सकते कि उसको ऑटिज़म डायग्नोस हुआ था। पटर उसकी पूरी लैंग्वेज डेवलप है, पूरी लाइक नॉर्मल किड्स, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, पूरी नॉर्मल किड की तरह वो बिहेव कर रही है, एवरीथिंग, स्कूल जाती है, सब कुछ है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एकेडमिक में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, अदरवाइज बिहेवियरल इश्यूज़ में प्रॉब्लम नहीं है, उसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट पूरी तरह से वो ऑटिज़म से क्योर हो चुकी है। और वो भी एकेडमिक, मुझे ऐसा लगता है कि ऑटिज़म के वजह से जो डिले होता है चीज़ों को सीखने में,
तो उसकी वजह से आई थिंक वो जो एक क्लास का सिलेबस है उसको शायद वो मैच नहीं कर पा रही है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है। वहाँ पे अगर उसको प्रॉपर स्पेशल एजुकेटर दिया जाता है तो वो एकेडमिक का जो गोल है उसको भी अचीव कर जाएगी, मुझे बिलीव है। तो आप क्या बोलोगे गाइस? और ये भी फैक्ट है कि गर्ल्स में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। दैट्स वाई ये भी बोला जाता है कि जो मेल चाइल्ड है उसको ऑटिज़म ज़्यादा अफेक्ट करता है एज़ कंपैरिजन टू फीमेल। और इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं, ये प्रूव्ड है एक्चुअली। तो अब आपको ये चीज़ क्लियरली पता चल जाएगी, अगर आपके बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो आपको लगता है, ये इसके ऊपर मैंने एक ब्रीफ वीडियो बनाया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ऊपर, तो आप इसका भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास जाके आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या नहीं है। और अगर आपको वहाँ भी नहीं जाना है तो भी आपको खुद पता चल जाएगा। जिस बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उसको लर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, स्पेशली एकेडमिक में तो प्रॉब्लम आती ही है, लैंग्वेज सीखने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ऑब्वियसली जब बच्चा लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा, एकेडमिक उसका पुअर है, अंडरस्टैंडिंग वो ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, लर्निंग स्पीड उसकी बहुत कम है, तो ऐसे में ये बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं इवन लिमिटेड लैंग्वेज डेवलप करने में भी। जैसे कि अर्नब को भी लिमिटेड लैंग्वेज डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ऑलमोस्ट लगभग 7-8 की ईयर्स की एज तक जाके उसका एक जो बोलते हैं कि एक बेसिक लैंग्वेज, एक लिमिटेड लैंग्वेज, एक नीड, वर्बल नीड एक्सप्रेस वर्बली करना अपनी नीड को, वो चीज़ें हमने 7 या 8 ईयर्स के एज में देखी जाके। तो अभी धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो अगर कोई ऐसा पेरेंट आपको मिलता है कि और वो बोलता है कि मेरा बच्चा ऑटिज़म से पूरा क्योर हो गया है और ऑटिज़म से बच्चे क्योर हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, तो वो पेरेंट अपनी जगह पे गलत नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं थी, उसका बच्चा ऑटिज़म से बाहर आ गया, तो ऑब्वियसली वो झूठ नहीं बोल रहा है। और मे बी उसको मॉडरेट, सिवियर या दूसरी ऑटिज़म के जो दूसरे लेवल होते हैं उनके बारे में उसको कुछ आइडिया नहीं होता है। तो ऐसे में ये लोग इस चीज़ को पूरी तरह से फैला देते हैं कि ऑटिज़म जो है वो पूरी तरह से क्योरेबल है। एक और कंफ्यूजन पेरेंट्स को रहता है, हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म और माइल्ड ऑटिज़म क्या दोनों सेम चीज़ें हैं? नहीं गाइस, ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। अगेन, जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म होता है उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चे को नहीं होती है, लेकिन जो ऑटिज़म के सिम्टम होते हैं लाइक सेंसरी इश्यूज़ वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये बच्चे जो हैं वो सोशलाइजेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, चाहे आप कितना भी जोर लगा लो। तो अंडरस्टैंडिंग उनकी काफ़ी अच्छी होती है, स्किल उनकी बहुत अच्छी होती है, किसी चीज़ में अगर इंटरेस्ट है तो वो उसमें नॉर्मल बच्चों से भी बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे, लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे और इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लायक भी वो बच्चे होते हैं। हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसको आप देख सकते हो। जबकि माइल्ड ऑटिज़म को अगर आप देखना चाहते हो तो इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड करो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है। तो अगर माइल्ड ऑटिज़म में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है भी तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है गाइस कि ऑटिज़म के सिम्टम इसमें कम होते हैं, यानी कि जो सेंसरी इश्यूज़ होते हैं वो थोड़ा बहुत कम होते हैं, अटेंशन थोड़ा बहुत बेटर हो जाता है जब आप थेरेपी करवाते हो। वो भी जब आप थेरेपी स्टार्ट करते हो इनिशियली जो 5 ईयर्स हैं उसमें आप काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हो, तो इन बच्चों को बार बार रिपीट प्रैक्टिस करवाने से बच्चे जो हैं इन चीज़ों को सीख जाते हैं, चाहे कुछ भी आप उनको सिखा रहे हो। जैसे कि अर्नब को, तो अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन बच्चों को चीज़ों को सिखाने के लिए, यही डिफरेंस है। बाकी अगर ये 50% अर्नब को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मिला है, इसके साथ अर्नब अगर ऑटिज़म से पूरा क्योर हो जाएगा तो ये चीज़ मैं नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज़ अभी उसकी 11 साल की एज होने वाली है, तो अभी तक तो वो ऑटिज़म से बाहर नहीं आया है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उसमें।
एक तो हाइपर एक्टिविटी थी। मैंने काफ़ी एक्चुअली टिल नाउ मैंने 250 तक वीडियोस बना दिए हैं गाइस। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं और हमारी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, अर्नब के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट सेक्शन को विज़िट कीजिए। वहाँ पे आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएंगे। मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके सेंसरी इश्यूज़ के बारे में, उसके एकेडमिक, स्कूलिंग, एजुकेशन, एवरीथिंग मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और करंटली मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो इसी पे बना रही हूँ कि अभी उसका जो ऑटिज़म का जर्नी है वो किस तरह से आगे जा रहा है, और इससे पहले अर्लियर चाइल्डहुड में मैंने उसके साथ किस तरह से काम किया है, कैसी हमारा जो स्ट्रगल था वो कैसा था, वो सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ 2 चीज़ें डिस्कस की हैं कि माइल्ड ऑटिज़म कब क्योर हो सकता है और कब कम्प्लीटली क्योर वो नहीं हो सकता है, और हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म और माइल्ड ऑटिज़म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये सेम नहीं होती हैं। तो अब आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा कि आपका जो बच्चा है, अगर आप ये सोच रहे हो कि वो उसका ऑटिज़म क्योर होगा या नहीं होगा, तो आई थिंक आपको एक क्लियर आंसर इस चीज़ का मिल चुका होगा गाइस। बाकी मैं हर वीडियो के एंड में ये चीज़ बोलती हूँ कि ऑटिज़म में कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइक अभी अर्नब का जो नेक्स्ट अभी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बहुत कम वीडियोस बना रही हूँ बिकॉज स्ट्रगल मेरे लिए फिर से बढ़ गया है। जैसा कि ये चीज़ प्रेडिक्टेड थी, मैंने अर्लियर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मैंने ये चीज़ शेयर की थी कि 10 साल के बाद जब ये बच्चे टीनेज में जाने लगते हैं तब फिर से हम पेरेंट्स के लिए चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज इनकी सोच जो है वो चेंज होने लगती है, थिंकिंग चेंज होने लगती है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल थोड़ा बेटर होता है, तो ये बच्चे सोच भी सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छा होता है। तो इस सिचुएशन में और भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं इनको हैंडल करने के लिए, जो कि मुझे भी आ रहे हैं करंटली। ये वीडियो को हम लोग एक अलग वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि अभी क्या चल रहा है लाइफ में, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो इसका मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊँगी। और आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपकी जो जिज्ञासा है ऑटिज़म के क्योर होने के बारे में, वो उसको मैं थोड़ा सा शांत कर पाई होंगी। सो थैंक यू फॉर टुडे।